नमस्कार, मैं नीरज जोशी। नमस्कार, मैं बीसी विशाल। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन के मॉडर्न समाचार.in द्वारा प्रस्तुत खबरों पर चर्चा कार्यक्रम के तीसरे अंक में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो विशा जी, आज भी हमारे सामने नेशनल राजस्थान अखबार नहीं आया है, वो किसी कारणवश। तो हमारे पास आज भी दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, युग पक्ष, कामयाब कलम और राष्ट्रदूत, ये 4-5 अखबार हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। तो विशा जी, आज जो दैनिक भास्कर की अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। तो दैनिक भास्कर ने जो अपने बीकानेर का जो सिटी बीकानेर फ्रंट पेज नाम से एक खबर लगाते हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी खबरें दी है। आज भी इन्होंने अच्छी खबरें दी है। इनकी सबसे पहली जो खबर है वो 52 दिन से भक्त तो दूर ही हैं, भोग भी नहीं पहुंचा पाया देवस्थान विभाग। ये कर्फ्यू के चक्कर में जो, क्योंकि जहाँ अपने बीकानेर में स्थिति ये रही कि बड़े बाजार और बड़े मंदिर जो है वो सारे कर्फ्यू के इलाके के अंदर आ गए। तो इस खबर के अंदर एक खबर में थोड़ा सा तथ्य मुझे जो गलत लगा, मैं कंफ्यूज हुआ। मुझे नहीं पता कि ये मैं कंफ्यूज क्यों हुआ। हो सकता है आपने भी इस खबर को पढ़ा होगा। मैंने तो इसमें एक लक्ष्मीनाथ मंदिर बजाय ध्वजा दर्शन ही सारा गणेशगढ़ मंदिर से भी भक्त दूर। इस खबर के अंदर पहली लाइन में लिखा हुआ है, इस छोटी जो बॉक्स खबर बनाई इन्होंने, 1511 में बने यह मंदिर नगर सेठ का मंदिर माना जाता है। बिल्कुल, ये लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के बारे में बात है। इसी खबर के आप ये बीच के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन समझ लें। इसमें लिखा है राव बीका ने 1545 में इस मंदिर को बनवाया। तो मुझे कंफ्यूजन मुझे हुआ है, केवल मुझे इसकी इतिहास की जानकारी नहीं है। तो हो सकता है पाठकों को हो, या जो जिस रिपोर्टर ने बनाई है उसको ये हो सकता है। तो मुझे ये कंफ्यूजन लगा। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? इसमें मेरे हिसाब से 2 बार ये तथ्य अलग अलग है जिससे लोग भ्रमित होंगे। उसके अलावा भास्कर ने इसका 2021 जो ये 21,000 प्रवासी बीकानेर आए हैं, सीएम ने क्वारंटाइन सख्त करने को कहा, कलेक्टर ने अब डाटा से निगरानी की बारीकियां बताई। तो इस तरह से ये कुछ खबरें इसमें हैं। इसके अलावा जो मैंने इसमें नोट की है खबरें, एक तो आज जो सबसे बड़ी बात ये है कि रेस्टोरेंट, होटल, ये जो खोलने की जो खबर है, उसमें ये सबके लिए ये इसमें फ्रंट और उसकी सभी बीकानेर के लोगों के लिए भी है। इस खबर में एक शब्द जो है वो टेक अवे की सुविधा का नाम भी है। तो इसमें इसका क्या मतलब है? टेक अवे का मतलब ये है कि आप मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई खरीद कर घर ले जा सकते हैं, आप वहाँ पर उसका उपयोग नहीं कर सकते। और होम डिलीवरी, 2 शब्द जो है, होम डिलीवरी वो एक तरह से दोनों उसमें हो गए। होम डिलीवरी का हो गया, आप वहाँ पे बैठ के मिठाई या कोई भी वस्तु दुकानदार पहुँचाएगा आपके ऑर्डर पे। ये व्हाट्सएप वगैरह पे जो ऑर्डर आते हैं मोबाइल पे जो, तो ये चीजें थी। इसके अलावा इस बात की इन्होंने शुक्र मनाया है भास्कर ने कि वक्कासर गांव में पॉजिटिव आए प्रवासी के संपर्क में जो लोग थे, उसमें किसी को भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। इसमें भी 30 लोगों के जांच की गई थी और उसमें एक भी व्यक्ति उसके परिवार से या उससे जुड़ा हुआ पॉजिटिव नहीं आया। एक फड़ बाजार के व्यापारियों के ऊपर उन्होंने एक खबर लगाई है भास्कर ने, जो वास्तव में जायज मांग है उनकी काफी दिन, और उसमें ये खबर भी इन्होंने, जो कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि भाई आप मुझे एक प्लान बता दो कि सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार की। अच्छी खबर को इसी खबर में इन्होंने लिखा है कि कोर्ट गेट, जोशीवाड़ा, दाऊजी मंदिर इलाके के व्यापारी भी छूट की अनुमति चाहते हैं। तो काफी लंबे समय से ये भी मुख्य बाजार का हिस्सा है ये क्षेत्र, यहाँ पे भी दुकानें बंद है। ये जो छूट मिल रही है, इसके दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार नापासर में 10 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। तो ये भी एक खबर भास्कर ने उसको उठाया है। लक्ष्मीनाथ मंदिर की अपन चर्चा कर चुके हैं, और अब मैं पत्रिका की बात कर लेता हूँ कि पत्रिका की जो खबरें हैं, पत्रिका की खबर आप देखें, मैंने इसमें लिया है। और आज पत्रिका ने बिना मास्क मिले तो 200 रुपए और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने पर 100 रुपए का जुर्माना है। ये जो अपनी बीकानेर सिटीजन पेज पर जो खबर दी है, ये वास्तव में बहुत ही अच्छी खबर, और उसका पूरा इन्होंने समझाया है कि किस प्रकार से इसकी पालना होगी, और बाकायदा IG का इसमें स्टेटमेंट। इसमें इन्होंने राज्य के गृह विभाग की जो जारी की गई अधिसूचना है उसका हवाला देते हुए कहा है कि अगर कोई दुकानदार भी जो है बिना मास्क के लगे हुए व्यक्ति को सामान देगा तो उस पे 500 या 1000 रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। टू दी पॉइंट खबर है। पत्रिका ने दूसरी खबर जो है थल सेनाध्यक्ष का जो अपने बीकानेर का दौरा रहा है उसके बारे में भी उठाई है, और इसमें पत्रिका ने ये लिखा है कि भाई ये 9 मई को एक ट्वीट आया था किसी संस्था का या जो भी, जिसमें ये लिखा गया था कि पाकिस्तान के इलाके में 20 किलोमीटर एरिया में टैंक स्थापित किए गए हैं, हलचल है,
तो 10 तारीख को 10 मई को उन्होंने खबर छापी थी, उस समय भी उन्होंने लिख दिया था कि कुछ न कुछ बड़े अधिकारी जरूर आएंगे। तो उन्होंने अपने उसका श्रेय भी लिया इस तरह से, और अच्छी खबर है, ये भी एक अच्छी खबर है। उन्होंने जो है ये अपने सीमा क्षेत्र पे जो लोग फौज के जो लोग हैं उनके भी जो है स्वास्थ्य की भी इस दौरान जानकारी ली, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे का जो एक दौरा है, इन्होंने इसको कवर किया है। और तीसरी इन्होंने जो बड़ी खबर, जिसका एक बड़ी खबर ना कहें हम, ये खबर अच्छी खबर कह सकते हैं, जरूरी खबर कि 8वें दिन भी मंडी बंद रही है और कृषक कल्याण टैक्स का जो विरोध हो उसके बारे में। और मंडी बंद होने से अब थोड़ा बहुत बाजार में इसका प्रभाव भी देखने को मिलने लगा है। मतलब अब चीनी में जैसे 2-3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, इसी तरह अन्य प्रकार की सामग्रियों में भी रेट थोड़े बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं। खुदरा व्यापारी इसमें मंडी से संबंधित जो पदाधिकारी, उन्होंने कहा जो हम टैक्स देते हैं, आप गवर्नमेंट उसी में से कल्याण कोष का काम कर ले, तो उसमें अलग से टैक्स लगाने का ये विरोध है। फिर आंधी में उड़ा पुलिस का ड्रोन, ये एक रोचक खबर भी है, इसको रोचक भी कह सकते हैं कि जिस निगरानी के लिए, तो ये किराए का लिया हुआ था, इसमें संशय ये ज्यादा है कि नया शहर थाने ने जो है उड़ाया था लोगों की निगरानी के लिए कि कहाँ पे डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है या अन्य गतिविधियां कैसे चल रही है। तो ये भी एक मतलब सोचनीय विषय है कि इसको सोच समझ के मौसम के हिसाब से उड़ाना चाहिए। एक पत्रिका ने जो आशंका जाहिर की है और जो वास्तव में जायज भी है कि कहीं प्रवासी न बिगाड़ दे बीकानेर की सेहत। बिल्कुल ये बड़ी खबर दी है इन्होंने, ये एक अच्छी खबर दी और पूरा विस्तार से इन्होंने बताया किस तरह से लोग जो आए हैं और कैसे ध्यान नहीं रख रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, कल भी जो है बीकानेर में शहर में 2 बसें में 60 प्रवासी आए हैं और नापासर जैसे गाँव में जो है करीब 140 लोग आए हैं। तो इन सबको होम क्वारंटाइन किया गया है और इन्हें विशेष हिदायत दी गई है कि वो अपने 15 दिन 14 दिन जो है वो घरों में बिताए। और वहीं से कई शिकायतें भी आ रही हैं, जो भी होम क्वारंटाइन नहीं कर नापासर से तो लगातार शिकायत आ रही है, तो उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। तो पत्रिका की आज की खबरें काफी शानदार ही, अखबार वास्तव में बहुत पुराना अखबार है और बहुत ही रोचक खबरें देता रहा है। उसके बाद विशा जी, राष्ट्रदूत जो पाठक जो पढ़ते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि राष्ट्रदूत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पुरस्कृत किया गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात विशा जी ये है कि इसमें केवल 2 ही लोग हैं हिंदुस्तान से और एशिया से ही लगभग 2 लोग हैं। इसमें एक तो हिंदू अखबार है और एक राष्ट्रदूत अखबार है, इसके लिए इनको बधाई भी दे सकते हैं और लोग उसको अखबार को खरीद कर पढ़े भी कि इसको क्यों सम्मानित किया गया। मैं बता दूं वैसे तो कि कोरोना संकट के दौरान इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लेकर के अलग तरीके से इसका जो किया है उसको लेकर के एक संस्था है उसने उनको सम्मानित किया है। फिर विशा जी, दूसरी खबर, प्रवासी श्रमिकों को घर लौटने की लगाई गुहार। ये बीकानेर शहर में कामगारों पर मंडराने लगा संकट, इस खबर को भी उन्होंने बड़ा दिया है। वो पापड़ भुजिया जैसे आप बिल्कुल यहाँ पे जो पापड़ भुजिया का मेन व्यवसाय है उसके लोग भी काफी दिनों से बेरोजगार हैं। इसी तरह इस खबर में इन्होंने भी वही जिक्र किया है, कोर्ट गेट फड़ बाजार के रोड की दुकानें खुलवाने जैसा तो है। लोगों की ये पीड़ा है कि इस क्षेत्र के लोग भी जो है काफी समय से बेरोजगार हैं इस लॉकडाउन के चलते, तो इन क्षेत्रों का भी इसमें जिक्र किया गया है। फिर एक दूसरी इन्होंने बड़ी खबर लगाई है, जो प्रवासी श्रमिकों ने घर लौटने की लगाई गुहार। इसमें एक महिला की पीड़ा को बताते हुए एक फोटो भी उन्होंने लगाया सामने, जो महिला रो रही है एक तरह से, और वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति है। मैं इसमें बीच में थोड़ा सा करना चाहूंगा, आज एक जो कोरोना ने जो हमारे आर्थिक संकट तो किया ही है। बिल्कुल। अब भास्कर की खबर को हम पढ़े हैं तो कोरोना ने हमें शब्दों का भी संकट डाल दिया। बिल्कुल, वो इनकी जो खबर है बहुत ही मार्मिक तस्वीरें इन्होंने प्रकाशित, हमारे पास भी हेडलाइन के शब्द नहीं है। बिल्कुल, ये एक उनका फ्रंट पेज का तस्वीरों के माध्यम से इन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो इस संकट को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, निशब्द हैं। तो ये की एक अच्छी हेडिंग है और इसका भी एक अलग एक केवल हेडिंग पढ़ने से आदमी इमोशनल हो जाता है। तो मैं भी हुआ चूंकि इसमें इसका जिक्र भी किया। इसके अलावा विशा जी, राष्ट्रदूत की हमने तीनों खबरें ले ली। कामयाब कलम अपने बीकानेर का एक अखबार है। कामयाब कलम ने जो जिस संकट में चर्चा की है वो है शहरी कई इलाकों में पेयजल संकट। ये भी विशा जी ये भले ही, हालांकि अब मंत्री जी भी हमारे ही हैं, परंतु ये जो लोग घरों में जो अगर मशीन मोटर लगा करके जो पानी लेते हैं, इसमें इन्होंने 3 इलाकों का जिक्र किया है। मुक्ता प्रसाद है, इसमें एक मुरलीधर व्यास नगर है, एक अंत्योदय नगर है। इन इलाकों में जो उपभोक्ता है उन्होंने अधिकारियों से शिकायत भी की है और कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है। इसके बावजूद इन्होंने कहा है कि हमारे पानी नहीं आ रहा है, और पानी जब आता है तो 10-5 मिनट ही नल आता है।
और इसके साथ ही इन्होंने ये भी शिकायत की है कि इन क्षेत्र के जो प्रभावी लोग हैं वो मोटर पंप लगा के पानी खींचते हैं, जिससे गरीब के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा। अभी एक दिन पहले ही कलेक्टर साहब ने जो मीटिंग की थी तो उन्होंने कहा था नियमित पेयजल आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है। तो ये भी एक तरह से आपूर्ति बाधा तो है ही है, जैसे भी इसका निस्तारण करते हैं वो। उसके अलावा दूसरी जो खबर इन्होंने लगाई है, इन्होंने ये भी एक जो परेशानी, एक तरह से जो आशंका जताई है कि जो कर्फ्यू में छूट मिलते ही जो सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है, उसे लेकर भी कामयाब क्लब ने अपनी बात रखी है। तो ये भी जायज है। समाचारों में भी इस बात को बार बार उठाते रहे हैं कि बीकानेर में लोग जो है थोड़ा छूट का जो है वो पालन कम कर रहे हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। आपने युग पक्ष, ये भी बीकानेर का बहुत पुराना अखबार है और काफी इससे साहित्यकार वगैरह सब लोग जुड़े हुए हैं और हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने बाकी सभी खबरों पर अपनी तवज्जो दी है, जो भी कल की खबरें पर। एक कृषि विश्वविद्यालय की जो खबर है, लॉकडाउन के दौरान उपयोग सिद्ध हुई कृषि यंत्रों के परीक्षण की ऑनलाइन आवेदन, तो ये एक इनका जो काम है, इन्होंने मतलब लॉकडाउन के दौरान भी इस काम को किया, आवेदन लिए हैं। हालांकि मशीनों का जो परीक्षण है वो बाद में होगा। अब मैं दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि हमने जो भी पढ़ा, आप भी अखबार पढ़ते हैं, आपको भी लगता है कि आपने अखबार में कुछ ऐसी चीज़ देखी जिससे आपको लगा है कि आपको अजीब लगा हो, आप कंफ्यूज हुए हो, तो आप भी इस कमेंट बॉक्स में उसको जिक्र करें। जो अच्छा कमेंट होंगे, जो अच्छी बात होगी, हम उसको अपने कार्यक्रम में अगले दिन उसमें शामिल करेंगे। इस तरह से कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। एक पाठक, आम पाठक की तरह हम इसका विश्लेषण करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी खबर में क्या लगा, हम कहाँ कन्फ्यूज हुए, हम अपनी बात रख रहे हैं, इसे अन्यथा न लिया जाए। तो विशा जी, आज का कार्यक्रम समाप्त करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।